अयोध्या नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज जानकर अति प्रसन्नता होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का आज छठा दिवस है। श्रीमद् भागवत महापुराण आज छठा दिवस, और उसमें भी आज रुक्मिणी विवाह है और राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू के आज जन्म दिवस है। और ये खूबज आनंद की बात है। ये खूबज आनंद की बात है कि साथ ही साथ दोनों उत्सव, एक तो भागवत के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह प्रसंग है, और दूसरे में राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू का आज जन्म उत्सव भी है। ये कहते हुए अति प्रसन्नता हो रहा है कि सानंदना पावन धरा पर, सानंद के पावन भूमि पर, जे अभी सूचना मिला हमें, जोगेश भाई बताया कि जयेश भाई पटेल ने बताया कि सानंद के बाजू के गांव के इंतजार करते थे कि कब बापू सानंद आएंगे तो हम कमरे के लिए नाम लिखाएगा। उन्होंने बाघेला साहब हैं, कमरे का नाम लिखाए हैं। तो ये कहते हुए हनुमान जी की कृपा से, जब तक हनुमान जी का कृपा नहीं होवे तब तक कुछ भी नहीं होता है। बस तो इसलिए हनुमान जी के कृपा से सानंद के आंगने जे राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू की श्रीमद् भागवत महापुराण संगीत में जो प्रारंभ 29 तारीख से हुआ था, अब 5 दिसंबर का जिसको पूर्णाहुति है, ये कहते हुए अति प्रसन्नता हो रहा है इस सानंद की पावन धरा पर, ये सानंद की पावन भूमि पर जो कथा के प्रेरक हैं और कथा जिन्होंने प्रेरणादायक जो स्टार्टिंग में कथा के लिए प्रेरणा किए थे, हरिद्वार में जाकर जो कन्नू भाई सिसोदिया जो कोलट वाले हैं उन्होंने जाकर, और हेमू भाई, खोड़ा भाई भुई, और प्रदीप सिंह झाला, प्रदीप सिंह, जय भाई, जयेश भाई, चिमन लाल पटेल, राजू बारोट, पृथ्वी झाला, राजेंद्र जी एडवोकेट, कौशिक भाई, कांति भाई मेघा, और प्रेम जी भाई मेहरा, भानु भाई बाघेला, और ये भानु भाई बाघेला, और ये सब ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रेरक हैं, जो प्रेरणा करके लोगों को उत्साहित करके और इस कथा में अपने खूबज ही लगे हुए हैं, ये कहते हुए अति प्रसन्नता हो रहा है। और हम गई काले राव भाई भिखु, राव जी भाई, हाँ, रौबा भिखुबा बाघेला गाई काले यहाँ पधारा हता कथा में। आज भी मैं बोला तुम्हें, और जो कथा में उनके साथ हिम्मत भाई, छोटालाल पटेल, छोटालाल आसाराम पटेल जो सिंह थाप तंबाकू वाले, वो भी इनके संगात ही थे, जो कि 31 साल पहले ही हमारे पुराने थे। आज जो भानु भाई बाघेला आए हुए हैं, और ये कहते हुए अति प्रसन्नता हो रहा है, अति प्रसन्नता हो रहा है। आपको जानकर भी प्रसन्नता होगा, आपको जानकर भी प्रसन्नता होगा कि अभी तुम्हें राजेंद्र जी एडवोकेट तो आपको बताए, और राजेंद्र जी एडवोकेट ने बताया, और हम एक कहते हुए राम कथा के माध्यम से जो राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू का जो मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ का निर्माण होने जा रहा है, होने जा रहा है हरिद्वार के अंदर, उसके निमित्त ये भागवत महापुराण सानंद के गांव के पवित्र ये धराप गुजरात की भूमि पर जो आयोजन हुआ है, हम सब उसके सहयोगी हैं। इसके मुख्य प्रेरक
जो दौड़ धूप करने वाले ये भरत भाई, नारायणदास पटेल जो आस्था होम परिवार अहमदाबाद, अब कौशिक भाई मेघा का यहाँ ससुराल है या क्या है, इन्होंने दोनों सबको इकट्ठा करके इस आज में खोज योगदान दिए जिनका मैं नाम बताया हूं। आपको ये कहते हुए अति प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं, सानंद की एक पावन भूमि श्रीमद् भागवत की, भागवत कथा, राम कथा, ये गीता की, तो आपको ये कहेंगे जो भागवत कथा प्रेम से सुनता है, आपको ये पता होना चाहिए लंका नगरी के अंदर रावण का बगीचा था, अशोक वाटिका लंका में था। अशोक वाटिका में अनेक प्रकार का छोर लगा हुआ था, झाड़ था, वृक्ष था, लेकिन सीता जी कोई भी वृक्ष के नीचे नहीं बैठ करके एक आसोपालो के पेड़ के नीचे जाकर बैठी, अशोक के पेड़ के नीचे जाकर बैठी। अशोक के पेड़ जिसको आसोपालो का पेड़ कहता है, अशोक के पेड़ के नीचे बैठी। और अशोक का पेड़ घर के आगे लगाने के बाद, या अशोक का पेड़ में वो गुण है, अशोक के पेड़ के नीचे बैठने से शोक दूर हो जाता है। घर के आगे अशोक का पेड़ हो तो शोक दूर हो जाता है। रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है, सीता जी ने अशोक के पेड़ से प्रार्थना की थी, सुनो विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। सीता जी कही थी लंका नगरी में, हे अशोक तू अपना नाम सत्य कर, और अपना नाम सत्य करके तुम्हारे पैर के नीचे मैं बैठी हूं, अब मैं भी दुखी हूं, दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम खास ये कहते हुए, खास ये कह रहा हूं ये कहते हुए कि किसी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा होता है, कोई कहता है कि हमारे पास धन होगा तो बहुत लोग आएंगे, कोई कहता है कि हम गुड़ रखूंगा तो मक्खी पर बहुत, गुड़ पर मक्खी बहुत बैठेगा। लेकिन आपको ये मैं कहूंगा कि गुड़ हो, लेकिन गुड़ पर, एक भी गुड़ पर, मिठाई के ऊपर मक्खी नहीं बैठेगा। का अंधकार में रख दो गुड़ को, अंधकार में गुड़ रखो, मिठाई रखो, एक भी मक्खी ऊपर उसके ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा अंधेरा में। जब प्रकाश में गुड़ या मिठाई रखोगे तब उसके ऊपर मक्खी जाएगा, वरना जा नहीं सकता है। जिसका जीवन प्रकाश, मक्खी का शब्द है कि जिसका जीवन प्रकाश में होगा, जिसके ऊपर प्रभु का कृपा होगा, उसी के पास लोग पहुंचते अपने दुख सुनाने के लिए, हेल्प लेने के लिए, मदद लेने के लिए, टेका लेने के लिए उसी के पास जाते हैं, वरना जाते नहीं हैं। एक प्रमाण हम दाखिलो दें तुम्हें, एक मानस था, वो तुम्हें ये पता है कि वो उसको नम्रता नहीं सिखाता ना, बिल्कुल नहीं। एक गधेरा था, गधेरा के ऊपर जो लोगों ने जुलूस निकाला, ऐसे तो गधेरा पर भगवान का जुलूस कभी कोई निकालता नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा दाखला देता हूं, गधेरा के ऊपर भगवान का मूर्ति रखा, आंखों गांव में बरगोड़ा निकाला, जुलूस निकाला, लोग को दौड़ने लगा भगवान को प्रणाम करने के लिए, भगवान को प्रणाम करने दौड़ा, माथा टेकने के लिए। तो आगे सामने गाय माता था, गधेरा कहता है तू हट जाओ, देखता है कितना लोग मेरा सम्मान कर रहा, ये कितना सम्मान गांव वाले करते हैं, तुम आगे बीच में खड़ी है, गाय को कहती है तू हट जाओ। गाय माता कहती है मेरे को पता है ये तुमको जो सम्मान मिल रहा है वो तुम्हारे ऊपर भगवान बैठे हैं, भगवान का मूर्ति विराजमान है, इसलिए तुमको ये सम्मान मिल रहा है। अब पता चलेगा थोड़ी देर के बाद तुम्हारा क्या सम्मान होगा। तो जुलूस जब पूरा हो गया, भगवान का मूर्ति मंदिर में ले गया, और जब भगवान का मूर्ति मंदिर में ले गया तो गधेरा को छोकरो डंडों से पिटाई करने लगा, धोखा मारने लगा, गधेरा हैचो करने लगा। तब गाय माता का पता चला ना तुमको कि किसका सम्मान था, तो फूले घूमता था कि हमको सब प्रणाम करता। अरे नहीं, ये नहीं समझ लेना कि हमको सब, अरे तुम्हारे ऊपर भगवान का कृपा है, प्रभु कृपा, इष्ट कृपा है, इसलिए सब तुम्हें कहता है। तो हम ये आपको कहते हुए आनंद कंद से चिदानंद, भगवत कृपा कब होते हैं, भगवान के कार्य करो, भगवान की सेवा करते हो करो, तब तुम्हारे ऊपर भी भगवान का कृपा होंगे। यही शब्द विभीषण ने हनुमान जी को पूछा था, हनुमान तुम्हारे ऊपर राम जी का बहुत कृपा है, हमारे ऊपर कभी कृपा होगा कि नहीं होगा। तो हनुमान जी ने कहे विभीषण तू तो भगवान का भगत है,
मैं तो बंदर हूं, मैं बंदर हूं। प्रात लेव जो नाम हमारा, तहि दिन ताहिन मिले आहारा। अस्मय अधम सखा सुनू, तो मोहू पर रघुवीर। हे सखा, प्रातः काल जो मेरा नाम लेगा उसको भोजन नहीं मिलता है, ऐसा मेरा नाम, ऐसा मैं जाती हूं। लेकिन मेरे ऊपर भगवान का बहुत कृपा है, तू तो भक्त है। ये शब्द हनुमान जी कहे, तो हनुमान जी कहने से नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी के कहने से चकाचक रहेगा, बंदर कहने से। तो ये हनुमान जी ने विभीषण से कहे थे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के, जिसके ऊपर प्रभु का कृपा होता है, हाँ, भगवान का कृपा, प्रभु का कृपा, इष्ट का कृपा कब होता है? आप दरेक के अंदर आशीर्वाद उतरता नहीं है ना, दरेक के अंदर नहीं उतरता है। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व विजय का पुरस्कार लेकर जब कलकत्ता बंगाल पहुंचा था, सब जगह से लोग आए बधाई का आशीर्वाद देने, खूब आशीर्वाद दे रहे रविन्द्रनाथ टैगोर को। लेकिन पड़ोसी नहीं आया, बाजू में मोहल्ला वाला कोई ना आया। रविन्द्रनाथ टैगोर पूछता, भाई बाजू वाला कोई आयो ने, मोहल्ला वाला नहीं आयो, ये क्या बात है? तब रविन्द्रनाथ टैगोर को स्वयं ही जाना पड़ा मोहल्ला में, अब पड़ोसी के पास जाकर के नमस्कार किया। तब मोहल्ले वाले कहते, रविन्द्रनाथ, मैंने सुना है कि तुमको नोबेल पुरस्कार मिला है। तब तो हम ये कहते हैं, सबको समझा देना, तीन को समझाना कठिन है, तीन को समझाना कठिन है। सबको समझा दो, एक पड़ोसी को, एक अपने पत्नी को, अपने स्त्री को, इसको भी समझाना कठिन है। अरे तुम्हारा तो नंबर कुछ नहीं है। भगवान शंकर ने सती को बहुत बार कहे, सती सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वो हमारे इष्ट देव भगवान राम हैं। ये कहे थे भगवान शंकर, हमारे इष्ट हैं, हमारे परमात्मा हैं। सती तू उनका परीक्षा नहीं लेना। सती कहती है, नहीं मैं तो परीक्षा करूंगी, मैं तो परीक्षा करूंगी। सती ये बोलती है, मैं तो परीक्षा करूंगी। अब सती समझा रहे हैं, अब भगवान शंकर नहीं मानते हैं। अगर तू सब अपने पत्नी को समझाओ, अगर नहीं माने तो रोने जैसा नहीं है। एक सेठ है, तो वो सेठ घरे आया, तो घरे आया, थोड़ी देर के बाद दुकान गया, दुकान पर उसका नौकर आया, नौकर लगा रोने। नौकर जब रोने लगा तो नौकर जो है, सेठ पूछता, अरे रोता क्यों है? तो कहा, सेठान ने पिटाई किया है, सेठान ने मुझको मारी है। अरे का ये रोने जैसा है? हमको तो रोज पिटाई करता, मैं कोई दाड़ा रोता हूं, इसलिए तो हम ये कहता हूं, आनंद कंद सचिदा आनंद घन उन परमात्मा किसी से उछीना, किसी से कुछ लेना हो, हम फिर भी कहते हुए ये अति प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू का जन्मदिन है और इसके लिए खूब खूब बधाई है और खूब खूब आशीर्वाद है। अच्छा, जसवंत सिंह बगन सिंह बाघेला ने जो है जोगराज सिंह राघव बिहार सोसाइटी, इन्होंने 2,51,000 रुपया मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ में एक कक्ष के लिए लिखाए हैं। 2,51,000 रुपया हॉल, 2,51,000 हॉल है सुरेंद्र नगर बाघेला रघुवीर सिंह हिम्मत सिंह, गांव लेखंबा, तालुका सानंद, उनके माता पिता के नाम से स्वर्गीय बाघेला हिम्मत सिंह, जालम सिंह, स्वर्गीय बाघेला पूरी बहन हिम्मत सिंह, इन्होंने 2,51,000 देकर उन्होंने लिखा है। खूब धन्यवाद है। जिसको अपने माता पिता के निमित्त गंगा के तट पर मीमांसा गुरुकुल में जिसको भी लिखाना आप लिखाएंगे खास। और श्री भरत भाई साबूवाला अहमदाबाद से पधारे हुए हैं, वो भी बापू के फुलहार में आ जाएंगे। भरत भाई साबूवाला आ जाएंगे। और आनंद से आए हैं नारायण आनंद भाई और मेरू भाई, ये 2-4 सेवक आए। श्री राधे राधे। आज ना मंगल प्रागट्य प्रसंगे રાષ્ટ્રીય સંત શ્રી ચિન્મયાનંદ બાપુજીને આપણે જન્મદિવસની મંગલ શુભકામના આપીએ છીએ કે આપ શતમ જીવે મેં શરદઃ। આજના મંગલ પ્રસંગે પૂજ્ય મોટા બાપુનું સ્વાગત અને સન્માન અને પૂજ્ય રાષ્ટ્રીય સંત ચિન્મયાનંદ બાપુજીનું સન્માન અને સ્વાગત પૂજ્ય સૂર્યાદેવીજી અને પૂજ્ય શ્રી કુમારભાઈ જોશીજી કરશે। આજના મંગલ પ્રસંગે મુખ્ય કથાના પ્રેરક શ્રી
પ્રદીપસિંહ કનુભાઈ સિસોદિયા દિવ્યમાં દિવ્ય મોટા મોટો ફૂલનો હાર લાયા છે. બાપુને આપણે વિનંતી કરીએ 5 મિનિટ બાપુજી રાખજો. અને આજના મંગલ પ્રસંગે મંગલ ભેટ આપે છે. બોલો હેપી બર્થડે ટુ યુ. બોલો જન્મદિવસની હે પૂજ્ય બાપુજી, અમે આપને હૃદયપૂર્વક શુભ 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 મનોકામના અર્પણ કરીએ છીએ. આજના મંગલ પ્રસંગે આરતીના જે યજમાન છે એના નામ છે પ્રદીપસિંહ સિસોદિયા, શ્રી ઇન્દુબેન, જેને નામ બોલાય એમને વિનંતી આરતી પૂજા માટે પધારો. શ્રી રાજુભાઈ બારોટ, શ્રી મનીષાબેન, શ્રી જયેશભાઈ પટેલ, શ્રી ભાવનાબેન, શ્રી પ્રદીપસિંહ ઝાલા, શ્રી હિતુબા ઝાલા, રાજેન્દ્રસિંહ વાઘેલા, રાજુબા, એમના ધર્મપત્ની ભાનુભાઈ વાઘેલા, પારુલબા, શ્રી હેમુભાઈ ભોઈ, શ્રી લક્ષ્મીબેન કનુભાઈ સિસોદિયા, શ્રી લીલાબેન કનુભાઈ, તરુબેન પટેલ, અમેરિકા USA, કૌશિકભાઈ મેઘા, શ્રી ભારતીબેન મેઘા, કલ્પેશ કુમાર ભોઈ, ભાવનાબેન ભોઈ, હરદેવસિંહ મોહનસિંહ ઝાલા સવલાણા, જીતેન્દ્રસિંહ મનોભાઈ જાડેજા જામનગર, આસંદરસિંહ મોહબ્બતસિંહ જાડેજા વીરવાવથી અને ભરતભાઈ સાબુવાળા જેના નામ બોલાયા એમને નમ્ર વિનંતી કે આરતી પૂજા માટે પધારો. આ મુખ્ય કથાના પ્રેરક શ્રી ભરતભાઈ એન પટેલ, પ્રેમજીભાઈ એ મહેરા, જયેશભાઈ સી પટેલ. કથાના વિશ્વ પિતામહ શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ એડવોકેટ, શ્રી પ્રદીપસિંહ કનુભાઈ સિસોદિયા, રાજુભાઈ એન બારોટ. अशोक जी जोधपुर से माल्यार्पण करेंगे पूज्य बापूजी को. श्री कनुभाई सिसोदिया, हेमूभाई के कोई भोई, श्री लायंस क्लबना प्रमुख श्री भानुभाई आर वाघेला, पृथ्वीसिंह बी ઝાલા प्रेस रिपोर्टर અને સુંદરકાંડના વક્તા શ્રી હરીશભાઈ શુક્લને વિનંતી કરીએ પૂજ્ય બાબુજીને જન્મદિવસની શુભકામના અર્પણ કરે અને એમના તરફથી રાધાકૃષ્ણની મૂર્તિ જે લાવ્યા છે એ પૂજ્ય બાપુજીને અર્પણ કરે. ગાયત્રી મંદિરના ઉપાસક સાણંદ નરોડિયાવાસ નિવાસી આપણા જૂના અને જાણીતા પૂજ્ય ગાયત્રી માતાના ઉપાસક શ્રી सूर्या देवी जी પોતે શુભકામના વ્યક્ત કરે છે. કથાના મંગલ પ્રસંગે દાનની સરવાણી જે વહી છે એના નામ છે 5101 રૂપિયો વિજયાબેન ભાનુભાઈ રાજ્યગુરુ, 11111 ખોડિયાર મોબાઈલ કેર ચાંગોદર, ગણપતભાઈ દેવતી, ભાવેશભાઈ કોલટ. 1 રૂપિયો પીપી પટેલ સાહેબ સાણંદ, 5551 રૂપિયા નારણભાઈ બી પટેલ સાણંદ, 501 રૂપિયો અરવિંદભાઈ રાઠોડ સાણંદ, 51,111 રૂપિયા ચંદભાઈ અમરસિંહ ચાવડા ચાંગોદર તથા સમસ્ત પરિવાર, 5100 રૂપિયા છત્રસિંહ ચૌહાણ પલવાડા, 25,000 રૂપિયા ગભરુસિંહ અમરસિંહ ચાવડા ચાંગોદર, 5,111 રૂપિયા વાઘેલા ગુમાનસિંહ ગરોડિયા, 1,001 રૂપિયા બલવંતસિંહ વાઘેલા કાનેટી, 501 રૂપિયા મંજુલાબેન રાવલ સાણંદ, 501 રૂપિયો શ્રી રામ ભરોસે, 5,151 રૂપિયા મહેતા જયંતિલાલ ઘોડદંડા સાણંદ, 501 રૂપિયો શાંતાબેન ભાઈ મોડા શાંતાબેન મેડા આદરજવાળા, 2100 રૂપિયા રિદ્ધિ સિદ્ધિ સોસાયટી મહિલા મંડળ, 1100 રૂપિયા ચાંગોદર સતુભા મંડળ, 1,111 રૂપિયા લીલાબેન રમેશચંદ્ર તાણંદ. आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की. आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की. महापुराणे भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार सुमय कल लीलारती रस रस निधान की. आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी. सेवती सतत सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरि चरित गान की. आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की. विषय विलासी विमोह विनाशिनी विमल विराग
विवेक विकासिनी भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति पर आत्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अखिल चली प्रिय सुजाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो संत समाज की जय जय श्री राधे। बोलिए राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद जी बापू जी महाराज की। आरती के पश्चात सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह करूंगा, कृपया शांति पूर्वक आप लोग पंडाल में यथास्थान ग्रहण करें। परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं। सानंद की पावन धरा से आप सभी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आज छठा दिवस। पूज्य बापू जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं, जिनके चरणों में कोटसा प्रणाम। आज सानंदवासी बहुत ही खुश दिख रहे हैं। सानंदवासी ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग खुश होंगे। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग अपने घरों में खुशहाली मना रहे हैं पूज्य बापू जी के जन्मदिन की। जोरदार एक बार तालियां सभी लोग पूज्य बापू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी सानंद वासियों की ओर से पूज्य बापू जी के श्री चरणों में जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना अर्पित करते हैं एवं आस्था चैनल के माध्यम से जो अपने घरों पर इस समय पूज्य बापू जी का चित्र, पूज्य बापू जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा रसपान कर रहे हैं, वो भी अपने घरों में पूज्य बापू जी के चित्र के सामने अनेकों दिए जलाए बैठे होंगे पूज्य बापू जी के जन्मदिन की खुशी में। लोग बस यही कह रहे हैं, बार बार दिन ये आए। संगीत के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी के ओठों पर खुशी इस समय दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के सभी साधकों की ओर से पूज्य बापू जी के चरणों में जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसी तरह पूज्य बापू जी की कृपा हम सभी ट्रस्ट के साधकों के ऊपर बनी रहे एवं जो संगीत पर साथ दे रहे हैं हमारे प्रिय भाई लोग, उनकी तरफ से पूज्य बापू जी के चरणों में जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। एक बार जोरदार पुनः पूज्य बापू जी के श्री चरणों में तालियों से स्वागत करें। अनेक भक्तों ने पूज्य बापू जी के जन्मदिन की खुशी में जाने कितने एसएमएस किए हैं और इतने अच्छे एसएमएस हैं कि लगता है कि कोई एसएमएस छोड़े ही नहीं, लेकिन एक भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लगभग हजारों एसएमएस ऐसे हैं जो कि पढ़ने का मन तो करता है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये मेरा एसएमएस तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं, तो कोई भी एसएमएस नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप सभी को पूज्य बापू जी की ओर से कोटसा आशीर्वाद। आप इसी तरह से पूज्य बापू जी का
संगीत में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा का श्रवणपान करते रहें। अब हम सभी, अगर जिन भाइयों ने पूज्य बापूजी के लिए किसी प्रकार की सेवा अर्पित की है, उन सभी भाइयों का हम धन्यवाद करते हैं। एवं अभी भी पूज्य बापूजी को प्रेजेंट रूप में कुछ भी देना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर ट्रस्ट के नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और अपनी मन की भावना उन गरीब बच्चों के लिए जरूर अर्पित करें। हमारे ट्रस्ट के साधक आपके कॉल के इंतजार में हैं। आइए अधिक समय न लेते हुए अब चलते हैं संगीतमय श्रीमद् भागवत की कथा की ओर। पूज्य बापूजी के श्री चरणों में हम सभी साणंद वासियों की ओर से बार बार निवेदन करेंगे, हम सभी को आनंद की ओर ले चलें। जिससे पहले हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री पधारे हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा हम सभी को कुछ आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री। राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू का आज जन्म दिवस, इसके लिए खूब धन्यवाद, इनको आशीर्वाद है। और साथ ही साथ डबल है कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी विवाह भी है। और साथ ही साथ जो मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ का मैनेजिंग ट्रस्टी भरत भाई नानदास भाई पटेल आस्था होम बिल्डर, उनके छोटे लड़के एस भाई भरत भाई पटेल, उसका भी आज एस का भी आज शादी है। तो जो कि मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ पर अमूल्य अपना समय और कीमती भेंट आपा है, जिसको रुक्मिणी विवाह में जो भी भेंट देना हो, बापू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो भी गिफ्ट करना हो, नीचे टीवी पर स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उससे कांटेक्ट करके आप अपना भेंट लिखा सकते हैं। और कार्यालय में बगल में बैठे हैं, उनसे पास जाकर अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज अंजुरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारिकाधीशु की, श्री बालकृष्णलाल की, श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजु मन नंदनंदनु यदुवर। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजु आनंदमय सुख
सुखराशि व्रजपति भक्तजन संकट आनंदमय सुखराशि व्रजपति भक्तजन संकट शिरमुकुट कुंडल तिलक उरवन माल कौस्तुभ सुंदरं शिर मुकुट कुंडल तिलक उरवनमाल कौस्तुभ सुंदरं आजानुभुज पटपीतधर कर लकुटि मुख मुरलीधर श्री कृष्ण चंद्र बाल भजो वृषभानुजा सहराजहि प्रिय सुमन सुभग सिंहासन वृषभ भानुजा सहराजहि प्रिय सुमन सुभग सिंहासनं ललितादि सखी जन देवहि लिए छत्र चामर व्यंजन श्री कृष्ण चंद्र बाल भजो श्री श्याम श्यामा करत केली कालिंदी तट नटनागरम श्री श्याम सोई रूप मम हिय बसहुनीत आनंद घन सुख सागरम श्री कृष्ण चंद्र इति वदति संत सुजान श्री सनकादि मुनिजन सेवितम् इति वदति संत श्री सनकादि मुनिजन सेवितं भवभीति हर मम दीनबन्धो जयति जय सर्वेश्वरं श्री कृष्ण चंद्र बाल भजो श्री कृष्ण श्री कृष्ण भोले बाल कृष्ण लाल की श्री द्वारिकाधीश की। आइए एकाग्र भाव से भगवत नाम स्मरण करें सब लोग एक स्वर में। रुक्मणी नाथ भजो राधे गोविंदा रुक्मणी नाथ भजो रुक्मणी नाथ भजो राधे गोविंदा जय हो। राधे 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 भजो राधे गोविंदा श्री राधे 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 भजो राधे गोविंदा
रुक्मणी नानाथ भजो राधे गोविंदा रुक्मणी नानाथ हे रुक्मणी नानाथ भजो राधे गोविंदा रुक्मणी नानाथ श्री राधे 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 भजो राधे गोविंदा राधे राधे श्री राधे 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 भजो राधे गोविंदा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा हरि बोल द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा राधे 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 भजो राधे गोविंदा जय हो श्री राधे 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 भजो राधे गोविंदा हरि बोल हमारा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा हरि बोल हमारा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा राधे 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 भजो राधे गोविंदा हरि बोल श्री राधे 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 भजो राधे गोविंदा हमारा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा हरि बोल हमारा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा राधे 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 भजो राधे गोविंदा हरि बोल राधे 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 भजो राधे गोविंदा हमारा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा हरि बोल द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा जय हो नरसिंह नाथ भजो राधे गोविंदा जय हो हे नरसिंह नाथ भजो राधे गोविंदा हरि बोल हे राधे 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 भजो राधे गोविंदा हे राधे 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 भजो राधे गोविंदा जय हो राधे 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 भजो राधे गोविंदा ठाकुर ना ठाकुर भजो राधे गोविंदा हरि बोल ठाकुर ना ठाकुर भजो राधे गोविंदा हे रुक्मणी नाथ भजो राधे गोविंदा हरि बोल हरा रुक्मणी नाथ भजो राधे गोविंदा हरि बोल राधे 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 भजो राधे गोविंदा हरि बोल राधे 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 भजो राधे गोविंदा हरा रुक्मणी नाथ भजो राधे गोविंदा हरा रुक्मणी नाथ भजो राधे गोविंदा भीम जी नाथ भजो राधे गोविंदा हे अर्जुन नाथ भजो राधे गोविंदा
युधिष्ठिर नानाथ भजो राधे गोविंदा हरि बोल। पांडव नानाथ भजो राधे गोविंदा हरि बोल। हे पांडव नानाथ भजो राधे गोविंदा हे राधे 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 भजो राधे गोविंदा श्री राधे 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 भजो राधे गोविंदा हे मीरा नानाथ भजो राधे गोविंदा हे मीरा नानाथ भजो राधे गोविंदा राधे 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 भजो राधे गोविंदा राधे 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 भजो राधे गोविंदा श्री राधे 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 भजो राधे गोविंदा हरि बोल। राधे बोल 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 हरि 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 बोल। रुक्मिणी नानाथ भजो राधे गोविंदा हे रुक्मिणी नानाथ भजो राधे गोविंदा भोले बाल कृष्ण लाल की श्री द्वारिकाधीश की श्री हनुमान जी महाराज की सद्गुरु देव की संत समाज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज ने भूदेव भाविक भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण उनका ही प्रत्यक्ष वांगमय रूप श्रीमद्भागवत महापुराण माँ राधे रानी की असीम कृपा से यह भागवत ज्ञान यज्ञ का आज षष्ठम दिवस मुख्य रूप से आज माता रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग हम सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं और आज की मंगलमय बेला में पधारे हुए आप सभी भाई भावुक भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ ही जो विज्ञान के सदुपयोग से अपने घरों में ही बैठे हुए आनंद ले रहे हैं कथा का, उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। विज्ञान के सदुपयोग से इतना फायदा हुआ कि पहले
कथा के श्रोता एक सीमित होते थे, जिस शहर में होती थी वहीं के लोग आनंद ले पाते थे। लेकिन अब भगवान की ऐसी कृपा है, विज्ञान ने बहुत ऊंचाइयां छुई और उसके माध्यम से जब कथा होती है तो केवल सानंद ही नहीं, गुजरात ही नहीं, भारत ही नहीं, अपितु विश्व के कई देश एक साथ कथा में सराबोर हो सकते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो जो लोग जहां से बैठे हुए आनंद ले रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज कल रात्रि से ही बहुत सारे एसएमएस मेरे पास पहुंचे हैं। करीब 18,000 एसएमएस अभी तक आश्रम पर आ चुके हैं। तो जिन जिन भक्तों ने 1 घंटे तो मैं पढ़ा बैठकर, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने कहा कि भाई आप मुझे सुनाते जाओ। अब इस कथा के बाद 1-2 दिन जो बीच में समय है पढ़ता रहूंगा। अन्य साहित्य न पढ़कर 1-2 दिन अब ये समय से ही पढ़ लूंगा। जरा भक्तों की भावना है तो उन सभी भक्तों की श्रद्धा को हम नमन करते हैं और उनकी श्रद्धा को स्वीकार करते हुए हम उनको शुभकामना अर्पित करते हैं व्यासपीठ से। आज कल हम लोगों ने दर्शन किया भागवत के माध्यम से कि भगवान समय समय पर ब्रजवासियों की रक्षा करते रहे। गिरिराज गोवर्धन उठा करके भी भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी। भागवत कथा के लिए 3 घंटे बड़े कम पड़ जाते हैं। हाँ, बहुत कम होता है। मैं सच बताऊं तो मेरा दिल नहीं भर पाता है आपको सुनाकर। ये कैमरे हमको बांध करके रखते हैं। पहले 2-2 समय की कथा होती थी भागवत की या राम कथा, तब थोड़ा दिल को संतुष्टि होती थी कि हाँ मैंने कुछ सुनाया। और आप इतने भाव से श्रवण करते हैं तो अब कथा इतनी विस्तार से है और हर प्रसंग बड़ा प्यारा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ऐसा लगता है क्या छोड़ूं और क्या बोलूं। और यदि हम यहां विस्तार से सुनाने लग जाएं तो जो टेलीविजन पर बैठे हुए बेचारे वो सोचते हैं कि मेरे साथ महाराज ने धोखा किया। हाँ, पूरा सानंद वालों को सुना दिया, हम लोग अधूरे रह गए। फिर भी जो मूल प्रसंग है, जो हमारे और आपके लिए उपदेशात्मक है, हम उन विषयों को लेंगे। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। और देखो, भगवान की कथा के माध्यम से हमारे जीवन में प्रेरणा मिल सके, यही उम्मीद रखनी चाहिए। प्रसंग तो हम सभी जानते हैं। भगवान राम का चरित्र और भगवान कृष्ण का चरित्र तो लगभग हम सभी को पता है, लेकिन उन चरित्रों के माध्यम से प्रभु ने हमें क्या संदेश दिया है, अपने अपने ढंग से, भाव से वक्ता लोग बताते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं से जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम उसका दर्शन करेंगे। 7 दिन तक 7 वर्ष का कन्हैया 7 कोस के गिरिराज को अपने बाम कर कमल के कनिष्ठ का नखाग्र पर धारण किए रखा। गिरिराज को 7 दिन में इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। जिस इंद्र को अभिमान था कि मेरे क्रोध के कारण, मेरे क्रोध के आगे ये सब ब्रजवासी झुक जाएंगे और पुनः मेरी पूजा करेंगे, भगवान ने इस इंद्र के अभिमान को उखाड़ फेंका। 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारणम। सांवर्तक इत्यादि गणों ने भारी तबाही मचाई। लेकिन भगवान की जहां कृपा होती है वहां कोई क्या बिगाड़ सकता है।
7 दिन में इंद्र का अभिमान चूर चूर हुआ, क्योंकि विशालकाय शरीर से शेषनाग जी ने चारों तरफ घेरा बना लिया है। सारे ब्रजवासी 7 कोस के गिरिराज के भीतर सिमट आए हैं। गायें, ग्वाल बाल, गोपांगनाएं, नंद बाबा, मैया यशोदा सब कन्हैया के नजदीक हैं। और बौछार से जो जल भीतर आ रही है हवा से, झोंके से, उसको अपने सुदर्शन चक्र की तेज गति से भगवान सुखा रहे। फिर भी जो जल भीतर आ रहा है, एक कोने में अगस्त ऋषि बैठे हैं, उस जल को पी रहे हैं। हर तरह से इंद्र के अभिमान को चूर किया प्रभु ने। और 7 दिन के बाद जब इंद्र ने ऊपर से देखा नीचे और भगवान की यह लीला देखी, इंद्र ने तो कभी सोचा भी न था। और भगवान की शरण में भागता हुआ आया, भगवान को प्रणाम करके क्षमा याचना करता है और भगवान की स्तुति गाता है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयायो गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो। हे प्रभु, हे हरि, आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्व रूप है। मैंने आपको पहचाना नहीं। तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हकीकत में मुझ जैसे अज्ञानी लोग आपकी माया को समझ नहीं पाते हैं, आपको मानव समझ लेते हैं। भूल होती है प्रभु, हमने भी वही भूल कर दिया, हमें क्षमा करिए प्रभु। हमने आपकी शक्ति को पहचाना नहीं। कभी कभी हम भी ऐसी भूल करते हैं। हाँ, भगवान की लीलाओं को देखकर यदि भगवान पर संदेह होता है तो ये हमारी अज्ञानता। भगवान पर इल्जाम लगाने से अच्छा है हम अपने अज्ञान को मिटाएं और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हाँ, परमात्मा तुमसे ये नहीं कहता कि तुम मुझे मानो ही। हाँ, भगवान को मानो न मानो भाई तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कम से कम परमात्मा के अस्तित्व को नकारो तो नहीं। और शर्म की बात यह है कि हमारे भारत के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए कई बार नेतागण जब इस तरह की बात करते हैं कि राम जी थे ही नहीं, यह तो एक परिकल्पना है, दुख होता है। हाँ, अब राम जी थे कि नहीं ये भारत वाले बताएंगे कि इटली वाले बताएंगे? हाँ, हमारे राम जी भारत में थे या नहीं थे, हैं या नहीं है? थे की बात तो छोड़ो, राम जी आज भी सबके दिलों में मौजूद हैं। पूछ लो भारतवासियों को, सबके हृदय में मौजूद है। वह तो कभी गए ही नहीं, केवल हमारी आंखों से ओझल हो गए। वो तो कहीं गया ही नहीं। आज भी भारत के करोड़ों परिवारों में भगवान के नाम का भोजन बनता है, भोग लगाया जाता है। तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य मर जाता है तो उसके नाम का भोजन नहीं बनाते हो, लेकिन ठाकुर के नाम का भोजन आज भी भारत के करोड़ों परिवारों में बनता है। मतलब यह है कि ठाकुर गए नहीं हैं, वो तो सदैव विद्यमान है। हमारी आंखें देख नहीं पा रही हैं तो उसका क्या दोष? काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे? काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे? आंखें न करें दीदार तो भगवान का क्या? जब भगवान हैं ही हैं, तुम देख न पाओ तो ईश्वर का क्या दोष? आंखें न करें दीदार तो भगवान क्या करे?
वो तो सर्वत्र ईश्वरः सर्वभूतानां। और परमात्मा की लीलाओं को देखकर यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। भगवान के अस्तित्व को नकारना नहीं चाहिए, ईश्वर तो हैं। तो भगवान की लीलाओं पर संदेह किया इंद्र ने, भगवान ने उसको दंड दिया। 7 दिन में अभिमान चूर हुआ। इंद्र क्षमा मांगता है, प्रभु हकीकत में मैं जानता हूं मुझ जैसे दुष्ट को दंड देने के लिए ही आप धरती पर अवतरित होते हैं, क्योंकि आप जगत के माता पिता हैं, जगत के आधार हैं, जगत के माता पिता हैं, जगत के गुरु हैं, जगत के सखा हैं। जब मुझ जैसा ज्ञानी अपने आप को मालिक समझ बैठता है तो मुझ जैसे दुष्ट को दंड देने के लिए ही आप धरती पर अवतरित होते हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। मुझे क्षमा करिए प्रभु। बार बार इंद्र ने क्षमा मांगी और प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया। मुस्कुराकर भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी, कथा में आपने भागवत में सुनी होगी। ब्रह्मा जी ने कन्हैया के बछड़ों को चुरा लिया था और 1 वर्ष तक भगवान के बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुराकर अपने पास रखा। उनका कोई ध्येय मारना नहीं था और इतना बड़ा कोई अपराध भी नहीं किया था ब्रह्मा जी ने। और 40 श्लोकों में मंत्र में स्तुति गाई, फिर भी भगवान ब्रह्मा से बोले भी नहीं। और इंद्र का अपराध तो इतना बड़ा है, मारना ही चाहता है और मात्र 10 श्लोकों में स्तुति गाई, फिर भी भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। तो एक संत ने बहुत अच्छा भाव बताया कि भाई इसलिए क्षमा कर दिया क्योंकि ब्रह्मा ने जो अपराध किया था उस गलती के कारण भक्त भगवान से दूर हो गए, और इंद्र ने जो गलती किया है इसकी गलती के कारण भक्त भगवान के करीब चले आए। इसलिए भगवान प्रसन्न होकर इंद्र को क्षमा कर दिए कि गलती से ही सही, इसी बहाने भक्त भगवान के करीब तो आ गए। बाद में सुरभि गाय ने भगवान के ऊपर अपने दुग्ध से अभिषेक किया। इंद्र ने अपने हाथी के द्वारा सूंड में जल भर करके शुद्धोदक जल से स्नान कराया, तिलक लगाया गया, भगवान की आरती उतारी गई और सबने भगवान की स्तुति गाई। ये गोवर्धन वाली झांकी भगवान की यदि दर्शन करनी है तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी महाराज का दर्शन करो। ऐसा लगेगा ये गोवर्धन वाली झांकी ही। एक हाथ भगवान कमर पर रखे हुए हैं, एक हाथ ऊंचा किए हुए हैं। ऐसा लगता है गिरिराज को धारण किए हुए वह कन्हैया साक्षात खड़ा हुआ है। और अभी सर्दी में तो बड़े सुंदर लगते हैं, स्वेटर पहने हुए मोटे मोटे से लगते हैं प्रभु, बड़े प्यारे लगते हैं। आइए हम बैठे बैठे 1 मिनट के लिए मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी। ओ मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। ओ मारा जय हो। भगवान के इस रूप का दर्शन करते हुए यहाँ बैठे बैठे 1 मिनट के लिए हम सब चलें श्रीनाथ जी महाराज के द्वार पर।
मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी ओ मारा मारो मनडो छे गोकुल वृंदावन 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 मारा तन ना मारा तन ना आंगणिया मा तुलसी नावन मारा प्राण जीवन ओ मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना महाप्रभु जी ओ मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु ओ जय हो मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी ओ महाप्रभु जी बोलिए नामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण लाल की। तो भगवान के स्वरूप का हम दर्शन यहाँ बैठे बैठे करें और बाद में सभी लोग अपने अपने स्थान को गए भगवान को वंदन करते हुए। अब कन्हैया से ब्रजवासियों को और लगाव बढ़ गया। 7 दिन तक भगवान के करीब रहे, बड़ा प्रेम बढ़ गया। समय बीता और आई एकादशी। ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत किया, नंद बाबा और मैया ने भी व्रत किया। वैष्णव को एकादशी व्रत का विधान बताया गया है, सबने व्रत किया। और व्रत का नियम यह है कि दशमी की रात्रि से भोजन छोड़ देना चाहिए। एकादशी वाले दिन कुछ भी न खाए और द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगाकर संत ब्राह्मण या गऊ को खिलाकर फिर उनका प्रसाद लेकर के व्रत का पारायण करना चाहिए, ऐसा नियम बताया गया है। पर हम उल्टा करते हैं कि दशमी की रात्रि में जरा और ज्यादा खाते हैं। हाँ क्यों भाई? बोले कल दिन भर कुछ खाना नहीं है ना। और जब आती है एकादशी तो सुबह से हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है खाने पर, फलाहार बनाने पर। हाँ और अलग अलग आइटम बना करके रखते हैं हम। खर्च जोड़ा जाए तो दशमी से ज्यादा खर्च एकादशी वाले दिन का हो जाता। इसलिए व्रत थोड़ी बनाया था महात्माओं ने, हाँ बल्कि इसलिए बनाया था यदि सारे भारत के लोग एक दिन यदि भोजन छोड़ देंगे तो जितना भोजन बचेगा, हमारे देश में जो गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, वो सारा भोजन उन गरीबों के काम आ सकता है। इसलिए व्रत के नियम बनाए होंगे ऋषियों ने। हाँ आर्थिक नीति और अर्थशास्त्र जिन जिन संतों ने लिखा था, शायद उनकी परिकल्पना ऐसी होगी कि इतने सारे लोग यदि भोजन एक दिन का छोड़ देते हैं तो बहुत सारा भोजन बच सकता है और समाज में जो विसंगतियां आई हैं, जो विषमता पैदा हुई है, वह बराबर रहेगा, सम रह सकता है। इसलिए ऐसे नियम बनाए होंगे। लेकिन हम लोगों ने उस भाव को नहीं देखा और व्रत को हम लोगों ने बहुत ज्यादा
मॉडर्न बना दिया। हाँ, हमारे भारत के ऋषियों ने जो जो भी परंपराएं बनाई, जो जो भी नियम निकाले, उसके पीछे बहुत दूर की दृष्टि थी। एक बार पुनः हमको ठीक से समझना पड़ेगा, तभी हमारे समाज का उत्थान हो सकता है, तभी हमारा समाज पुनः ऊपर उठ सकता है। आज हमारी सामाजिक व्यवस्था भी नीचे की ओर जा रही है। आर्थिक नीति ऐसी हुई है कि जिसके कारण हमारे राष्ट्र का एक वर्ग बड़ा गरीब होता चला जा रहा है और एक वर्ग बहुत अमीर होता चला जा रहा है। जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हो रहे हैं और जो गरीब हैं वो बहुत ही गरीब हो रहे हैं। ऋषियों की व्यवस्थाओं पर एक बार पुनः हमको ध्यान देना होगा। ऋषियों ने जो जो नियम बनाए थे उस पर पुनः एक बार विचार करना होगा। तो एकादशी का सभी ने व्रत किया और नंद बाबा आधी रात को ही धोखे से यमुना में स्नान करने चले गए। तो ऐसी कथा है कि वरुण के देव नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक लेकर गए, क्योंकि शास्त्र निषिद्ध करता है कि अर्धरात्रि में जल में स्नान नहीं करना चाहिए। किसी भी सरिता सरोवर में, तालाब में अर्धरात्रि के समय स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जल के जो देव हैं वरुण शयन में होते हैं। तो आप लोगों को भी मैं प्रार्थना करूं कि आप जब कभी हरिद्वार जाएं, प्रयागराज जाएं, कुंभ मेले में जाएं, तो रात्रि के समय ही वहां स्नान करने मत चले जाओ, क्योंकि उस वक्त जल के देव शयन में होते हैं। तो आप करने जाते तो हैं पाप, लेकिन धोखे से पुण्य करने जाते हैं, लेकिन धोखे से वहां पाप हो जाता है आपसे, आपको पता नहीं लगता है। हम देवताओं के अपराध कर बैठते हैं। तो हमें अर्धरात्रि के समय स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12 से लेकर के 3 बजे तक की जो बेला है वो आसुरी बेला मानी गई है। आसुरी बेला में स्नान नहीं करना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। नंद बाबा धोखे से उनको ऐसा लगा कि शायद सुबह हो गई है, चले गए स्नान करने। और दूसरे दिन जब नंद बाबा दिखाई नहीं दिए, ब्रजवासी सब बड़े उदास हो गए, घबराने लगे, कहाँ गए होंगे नंद बाबा। तब भगवान कृष्ण की शरण में गए और भगवान कृष्ण ने पुनः एक बार फिर से ब्रजवासियों के लिए वरुण लोक पधारे और वहां सैनिकों से युद्ध करके उनको परास्त किया। वरुण के अंदर वहां भगवान प्रवेश करते हैं कक्ष में, और जब वरुण जी ने भगवान का दर्शन किया है, बड़े आनंदित हुए और भगवान से क्षमा मांगते हैं, प्रभु क्षमा करिएगा, मेरे सैनिक आपको पहचाने नहीं होंगे। तो नंद बाबा को ला करके भगवान को अर्पित किया और भगवान लेकर के नंद बाबा को आए। तब ब्रजवासियों को अब पक्का यकीन हो गया कि मेरा लाला साधारण नहीं है, साक्षात ईश्वर है। तो सबने भगवान से उनके लोकों के दर्शन की याचना की। तो भगवान ने स्वर्गादिक लोकों का दर्शन भी कराया और दर्शन करा करके पूछा कि अच्छा बताओ, तुम ब्रज में रहना चाहते हो या हमारे वैकुंठ में। तो ब्रज के लोगों ने पता है क्या कहा कि कन्हैया तेरा वैकुंठ तुझे मुबारक, हमारा तो वृंदावन ही अच्छा है, क्योंकि वैकुंठ में तो भगवान है और हम भक्त हैं। वहां बहुत मर्यादा में रहना पड़ेगा, हाथ जोड़ करके रहना पड़ेगा, और गलती कर दी तो नरक में भेज दोगे। हमारा वृंदावन ऐसा है, यहां तू गलती करेगा ना तो तेरा कान पकड़कर हम 2 थप्पड़ तुझे लगा सकते हैं। इसलिए हमारा वृंदावन ही अच्छा है भाई हमारे लिए। तो स्वर्ग अपवर्ग का सुख तुझे मुबारक, हमारे लिए हमारा वृंदावन है, क्योंकि कीर्ति सुता के पग पग पर प्रयाग, यहां जानते नहीं हम वृंदावन बसैया। ब्रजवासियों को वृंदावन पर बड़ा गर्व है। समय बीता और अब आरंभ हो रही है भगवान के रासलीला की कथा। पैर जरा पीछे, भागवत जी की ओर नहीं। हाँ, तो अभी तक जो भगवान की लीला थी वह भगवान की वाली लीला थी, लेकिन अब यहां से जो आरंभ हो रही है लीला वह भगवान की रासलीला है। रासलीला को समझने में बहुत भाव चाहिए। यह ऊपर की दृष्टि से आप दर्शन करेंगे तो आपको यह लीला समझ नहीं आएगी। रसानाम समूहो रासः,
रस के समूह का नाम ही है रास। और इस रास में 5 वर्ष की बालिका से लेकर 90 वर्ष के वृद्धा तक सभी ने भाग लिया है। और ध्यान देना, इस रास में भाग लेने वाली जो गोपियां हैं वह भी साधारण नहीं है, वो कोई साधारण स्त्री नहीं। वेद रूपा गोपी, ऋषि रूपा गोपी, साधन सिद्धा गोपी, स्वयं सिद्धा गोपी, देव रूपा गोपी, ऐसी कई गोपांगनाएं हैं। वेद के उपासना कांड के जो 80,000 मंत्र हैं, जो भगवान के को समझने में असमर्थ थे, परमात्मा को न इति कहकर थक जाते थे, वह मंत्र ही मानो गोपांगनाओं के रूप में आए हैं प्रभु को समझने के लिए। इसलिए वेद रूपा गोपी। अथवा तो एक संत ने कहा कि नहीं, रामावतार में जब भगवान सीता जी के साथ विचरण करते थे वनों में, तो ऋषियों के मन में ऐसा भाव जगा कि काश मैं भी स्त्री होता, भगवान की पत्नी होता, तो भगवान के साथ साथ मुझे भी चलने का सौभाग्य प्राप्त होता। तो भगवान ने मानो उनके मन की बात जानी और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया होगा कि बाबा अभी नहीं, बहुत जल्द मैं द्वापर युग में जब मैं आऊंगा तब आप सब गोपांगनाओं के रूप में आएंगे और आपकी यह तमन्ना मैं पूर्ण करूंगा। वही मानो ऋषि रूपा गोपी हैं सब। जो भी आपको अर्थ ठीक लगे, कई तरह की महान गोपांगनाएं इस रास में भाग लेती हैं। इंतजार करते हुए वह शरद पूर्णिमा की रात आई, जिस रात्रि का ब्रज की गोपांगनाओं को इंतजार था, जिस रात्रि का इंतजार बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को था, जिस रात्रि का इंतजार वेद की उन ऋचाओं को था। आती है वह शरद पूर्णिमा की रात और आज नंद नंदन ने श्रृंगार किया। मोर मुकुट, पीली पीतांबरी, गले में बैजंती की माला, कानों में कणेर के पीले पुष्प, और कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े हैं यमुना के तट पर। अपने कमर से बांसुरी निकाली, होठों पर अधरार्पित किया और अपने कोमल कलांगुरियों के द्वारा वेणु के छिद्रों को आच्छादित किया। जैसे ही प्राण पूरे बज उठी वृंदावन में वेणु, और भगवान मजे से बांसुरी बजा रहे हैं। और इन बांसुरी की धुन को जैसे ही सुना है ब्रज की गोपियों ने, बांसुरी की धुन सुनते ही गोपियां भागी हैं वृंदावन की ओर। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भगवान पिता रात्रि शरदोतु फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्शक्ते योगमायामुपाश्रितः। ब्रज की गोपांगनाएं सुनी है भगवान के बांसुरी की धुन। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। शीतल चांदनी बरस रही है, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, यमुना शांत मंदर गति से बह रही है और नंद नंदन बांसुरी बजा रहे हैं। वो थोड़ी देर के लिए आप सानंद को भूल जाओ, हाँ, चलो वृंदावन खो जाओ। यही रास का मतलब है, उस रस में डूब जाओ। और एक प्रार्थना कर दूं कि जब तक रास लीला की कथा चले मन में गलत भाव मत लाना, मन को बहुत पवित्र रखियो, क्योंकि रास लीला को सुनाने और सुनने का अधिकार हर किसी को नहीं दिया गया है। जो बहुत ही पवित्र हृदय वाले लोग हैं, रास लीला की कथा सुनाने का अधिकार उन्हीं को है, सुनने का भी अधिकार उन्हीं को है। इसलिए कन्हैया की लीला पर जरा भी संदेह मत करियो, जरा भी मन में गलत भाव न आए, क्योंकि वह साधारण मानव की लीला नहीं है, ब्रह्म की लीला है। और ऐसे ब्रह्म की जो रसो वैसा, जो रस रूप हैं, रस राज है, ऐसे रस के खान की कथा है, रस के रूप की कथा है।
तो बहुत मन को पवित्र रखियो, गलत भाव मन में न आ जाए। बार बार मैं प्रार्थना करूं, क्योंकि कम से कम जिन्होंने 7 बार भागवत सुनी हो और कम से कम जो 3 बार भी वृंदावन गए हों, ऐसे लोगों को ही भागवत में रास सुनने का अधिकार है। और जिन्होंने अच्छे सदगुरु की शरण में जाकर गुरु दीक्षा प्राप्त की हो, मंत्र दीक्षा प्राप्त की हो, गुरुमुख जो बने हों, ऐसे लोगों को ही रास सुनने का अधिकार है। तो मन को बहुत पवित्र रखना और डूबते हुए भगवान पिता रात्रि शरदोतु फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आई वह शरद पूर्णिमा की रात। आज नंदनंदन बहुत सुंदर लग रहे हैं। पीली पीतांबरी, गले में बैजंती की माला, कानों में कणेर के पीले पुष्प और कोमल करांगुलियों के द्वारा वेणु के छिद्रों को आच्छादित किए हुए प्राण पूर रहे हैं। बज रही है वेणु, और उस वेणु की धुन कैसी है, आगे के श्लोक में शुकाचार्य ने वर्णन किया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्ता जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का धुन कामना को बढ़ाने वाला है। लेकिन कौन सी कामना? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की कामना। जैसे ही प्रभु की बांसुरी बजी, गोपियां भागी हैं वृंदावन की ओर। झुंड की झुंड गोपियां जो जिस अवस्था में थी, कोई अपने केश को संवार रही है, आधे केश संवारे हैं और आधे उलझे हुए हैं, वैसे ही भागी। कोई पति को भोजन करा रही है, पतिदेव नमक मांग रहे हैं, वो शक्कर पकड़ा कर भागी, लो दौड़ी। जो जैसे थी। कोई कोई अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही है, कन्हैया की बांसुरी सुनाई पड़ गई और बच्चे को नीचे छोड़ा, भागी। जो जिस अवस्था में था ऐसे ही भागे। ब्रज के संत जन कहते हैं कि एक गोपी जो बहुत बूढ़ी थी, करीब 95 वर्ष की आयु, मुंह में दांत नहीं थे, नजरें भी कमजोर हो गई थी, बिल्कुल बूढ़ी। आज सुबह से बड़ी प्रसन्न थी वो। कन्हैया के पास जाऊंगी, रास खेलूंगी। तो सुबह से तैयारी में जुटी है कि अच्छी तो लगूं ना, बढ़िया साड़ी पहनी है और सुबह से मेकअप करने बैठी है, सज रही है। आज कन्हैया के पास जाना है, लेकिन अब आंखें कमजोर हैं, सही से दिखाई नहीं पड़ता है। तो बेचारी का सुबह से शाम हो गया, श्रृंगार नहीं हो पाया, सब गड़बड़ हो जा रहा था। आईलाइनर लगाती थी तो फैल जाता था, चेहरे पर झुर्रियां थी, और मुंह में दांत नहीं थी, तो जब लिपस्टिक लगाए तो अंदर घुस जाए। कोई बड़ी परेशान है बेचारी। शाम होने को आई और सही से हो नहीं पाया, बार बार पोंछ रही है, बार बार लगा रही है। और इतने में कन्हैया की बांसुरी बज गई, और बांसुरी बजते ही जल्दी जल्दी में बेचारी का सब गड़बड़ हो गया। आंख वाली चीज होठ पर लगा लिया और होठ वाली चीज आंख में लगा लिया, भागी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम
ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानस आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्ता जवलोलकुण्डला। और यहां प्रभु बांसुरी बजा रहे हैं। सारी गोपियां, साधन सिद्धा और स्वयं सिद्धा गोपी। साधन सिद्धा वो हैं जिनको पहले कृष्ण से प्रेम नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण की कथाएं सुनते सुनते बड़ा प्रेम हो गया है उनको। और स्वयं सिद्धा वो हैं जिन्होंने होश संभालते ही कृष्ण को प्रेम किया है, वो स्वयं सिद्धा। हर तरह की गोपियां वहां आईं और भगवान के समक्ष खड़ी होकर, तन्मयी होकर, मंत्रमुग्ध होकर आनंद भाव से बांसुरी सुन रही हैं। प्रभु ने जब आंख खोलकर देखा तो हजारों गोपियां तन्मय हो गई हैं। भगवान ने अपनी वाणी के द्वारा उन सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कचिद ब्रूतागमन कारण। हे गोपांगनाओं, वृंदावन की भूमि में आप सभी का आनंद नंदन के द्वारा स्वागत है। गोपियां बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। कितने अच्छे हैं नंदलाल, बांसुरी बजाकर बुलाया और आए हैं तो देखो स्वागत भी कर रहे हैं। बड़ी खुश हुई। लेकिन अगले ही क्षण भगवान थोड़े गंभीर होकर एक प्रश्न किए। ब्रूतागमन कारणम, क्यों आए हो यहां? आने का कारण क्या आपको पता नहीं कि एक स्त्री का धर्म क्या होता है? भर्तुः शुश्रूषणां स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया। एक स्त्री का धर्म क्या होता है? अपने पति, परिवार, बच्चों की सेवा करना। हाँ? और आपको इतना भी पता नहीं कि रात्रि के समय जंगल के वातावरण में एक स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए? क्यों आई हो? चले जाओ। जब ऐसे कठोर वचन कहे ना, गोपियों के दिल पर बड़ी चोट लगी। प्रिय ने विप्रिय वचन कहकर मानो दिल दुखा दिया। रोने लगी गोपियां, उदास हो गईं। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम् विखन्ना भग्न संकल्पाश चिंता मापुरदुरत्यया। प्रिय ने विप्रिय वचन कहकर मानो चोट पहुंचा दी। और देखो, प्रिय के मुख से जब विप्रिय सुनना पड़े ना, बड़ा दुख होता है। हम जिसको बहुत प्रेम करते हो, जब वो कभी कभी कठोर वचन बोल देता है, दिल पर बड़ी चोट लगती है, मन को बड़ी पीड़ा होती है। आज प्रिय ने विप्रिय वचन कहकर मानो घात किया दिल पर। बार बार कह रहे हैं कि चली जाओ, क्यों आए हो यहां? किसने बुलाया? तीन गोपियों की क्या स्थिति है, आगे के श्लोक में सुनिए। शुकदेव जी ने वर्णन किया। कृत्वा मुखान्यवशुचः स्वसनेन शुष्यद् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अश्रैरूपात्तमश्विः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजन्त्यौरदुःखभरास्मतूष्णीम्। कृत्वा मुखान्यवशुचः स्वसनेन शुष्यद। सिर झुका हुआ है, मुंह से गर्म श्वास छोड़ रही हैं, नीचे वाले होठों को अपने दांतों से दबाई हुई हैं, पग के अंगूठे से धरती को खोद रही हैं, नजरें झुकी हुई हैं और
आंख से अश्रु बह रहे हैं, रो रही हैं गोपियां, और कृष्ण बोले ही जा रहे हैं। बहुत सुनाया है प्रभु ने कि एक स्त्री का धर्म आप लोग भूल गई। एक स्त्री का धर्म क्या होता है? एकांत वातावरण, जंगल का वातावरण, और यहां तुम लोग अपने घर बार को छोड़कर चली आई हो। क्यों आई हो? चली जाओ। जब बार बार गोविंद ने यह कहा, गोपियों ने रोते रोते निवेदन किया, मैवं विभोर्हति भवान गदितुम दिशं शं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षन्। हे नंदनंदन, इतने कठोर मत बनो, इतने निष्ठुर मत बनो गोविंद। आपने जो जो भी बातें कही हैं वह झूठ नहीं है, सत्य है प्रभु, क्योंकि आप स्वयं वेद रूप हैं। आप गलत नहीं कहते कभी। आपके मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य वेद की ऋचाएं हैं भगवान। आपने कहा कि एक स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे। बिल्कुल ठीक कहा गोविंद आपने। लेकिन भगवान, हम पढ़ी लिखी तो नहीं है, इतने शास्त्र हमें नहीं आते हैं, पर हम इतना जरूर जानती हैं कि शरीर के बहुत सारे संबंध हो सकते हैं प्रभु। इस शरीर का कोई मां, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई पति, बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का संबंध गोविंद संसार से नहीं परमात्मा से होता है। और हम अपनी आत्मा को लेकर आए हैं गोविंद, शरीर को लेकर नहीं आए। आत्मा का तो केवल परमात्मा ही होता है। गोविंद, हमें ठुकराओ मत। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा की कविता, मीरा ने बहुत प्यारी लाइनें रखी हैं। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हे गोविंद, हमें ठुकराओ मत, हम आपकी शरण में। मीरा ने बहुत प्यारी बातें रखी हैं। मैं ऐसे वर को क्यों वरूं, जो आज वरूं कल मर जाए। मैं तो वैसे वर को वरूं, मेरो चुड़लो अमर हुए जाए। ऐसे वर को मैं क्यों वरूं जो एक दिन मर जाएगा। इसलिए मैंने गोविंद को चुना है, जिससे मैं कभी विधवा नहीं होऊंगी। मेरा चुड़लो अमर हो जाएगा, मेरा सौभाग्य अमर हो जाएगा। मैंने ऐसे गोविंद को पति रूप में चुना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। कहती हुई गोपियां जब बहुत रोने लगीं, प्रभु को अच्छा नहीं लगा, और प्रभु ने मुस्कुराकर पुनः गोपियों को गले लगा लिया, स्वागत किया कि देवियों, मैं तो मजाक कर रहा था, आप बुरा मान गई। चलो, हम सबके मन में रास की कामना है ना, तो हम रास करते हैं। गोपियों ने सोचा
वाह कन्हैया, तूने तो डरा ही दिया था, जान ही निकल गई थी हमारी तो, और सबके मन में रास की कामना थी, इसलिए प्रभु ने एक बड़ा ही सुंदर रास मंडल बनाया। 3 तरह के रास मंडल होते हैं। देखो, पहली प्रकार का रास मंडल वो होता है जिसमें जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं, भगवान के अलग अलग अनेक रूप हो जाते हैं। और दूसरी प्रकार के रास मंडल में 2-2 गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण होते हैं। और तीसरी प्रकार के रास मंडल में चारों तरफ गोपियां होती हैं और बीच में एक कृष्ण होते हैं। यहां पहली प्रकार का रास मंडल भगवान ने बनाया, जितनी गोपियां हैं भगवान उतने रूपों में प्रकट हो गए, और सभी गोपियों के पास एक एक कृष्ण हैं, और सबने अपने पायलों से ताल देना शुरू किया है। कन्हैया बांसुरी बजाते हुए उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। जय हो। बड़ा आनंद आ रहा है, गोपियां ताल दे रही हैं और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। सुखदेव वर्णन कर रहे हैं, राजन बड़ा आनंद आ रहा था गोपियों को, बड़ी खुश थी गोपियां, क्योंकि हर किसी गोपी के पास एक एक कृष्ण है ना, तो अपने अपने कृष्ण को लेकर बड़ी खुश हो रही। और कभी कभी गोपियां नृत्य करते करते थक जाती हैं ना, तो कृष्ण के कंधे पर सिर रख करके विश्राम भी करती, सो जाती। बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, बगल वाली के कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि बगल वाली अकेले ही नाच रही है, हमारे ही पास कृष्ण है।